ये बालाजी का धाम जिला पाली तहसील वाली राजस्थान से, जहाँ पर रहते परम पूज्य संत बाबा सीताराम, जिनकी भक्ति के माध्यम से गांव-गांव शहर-शहर अपनी भक्ति का प्रकाश दिया, जिन्होंने अनेकों प्रकार के रोग दोष, कैंसर, शुगर, डायबिटीज या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, अपनी भक्ति के माध्यम से, दर्शन माध्यम से और आशीर्वाद के माध्यम से बिल्कुल ठीक कर बतलाया। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों ने हमारे धर्म को तोड़ा, इसलिए बाबा सीताराम बावड़िया वाले खड़े होकर बाल रूप में अपनी पूर्ण भक्ति को छोड़कर, अब तो मालिक कृपा करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, वचन सिद्धि में आकर लाखों लोगों को रोग मुक्त किया। और हर जगह अपने राजस्थान, गुजरात, मेवाड़, बहुत से मतलब राजस्थान तो जब आ गया जयपुर तक के आगे, और इधर अहमदाबाद, बॉम्बे तक आती, यहाँ तक अनेकों पर दिल्ली तक के भी लोग आए और बिल्कुल कंप्लीट होके गए। हमारे यूट्यूब चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं कैसे कैसे रोगी एक एक दिन में 100 लोगों को बिल्कुल कंप्लीट करके भेजा है, क्योंकि ये भक्ति का प्रकाश बताया। क्योंकि सभी मूवियों के ज़रिए से कोई भी धारावाहिक के वजह से कैसे कोई थोड़े हमारे धर्म के मतलब बहुत ही हानि कर दी थी, हमारे धर्म की संस्कृति को बदला, तो मूवी स्टारों ने खुद पाखंड करते हैं और लोगों की छवियाँ खराब करते हैं। अगर एक बाप खराब होता तो सारे बाप खराब नहीं होते, ना ही एक भाई खराब हो जाता तो पूरा परिवार खराब नहीं होता। एक बेटी अगर घर में गलत कुकर्म या कैसे भी भाग जाती या कुछ नीचा दिखा देती तो पूरा परिवार गंदा नहीं होता। इसी प्रकार से तो ऐसे ही एक संत कोई खराब हो जाता तो सारे संत खराब नहीं हो सकते। एक ड्राइवर अगर गलती कर देता तो सारे ड्राइवर गलत नहीं हो जाते। इसलिए ये संतों की छवि या हमारे भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति कैसी कैसी मूवियाँ बनाई जाती और हम हिंदू धर्म के देखते रहते हैं। तो ये आस्था, एक आस्था मूर्त है, मूर्त को हम आस्था समझे भगवान है, और ऐसे देखें तो ये भी भगवान है और ये भी भगवान है, सभी मतलब भगवान के ही स्वरूप हैं। मानव जीवन सबसे बड़ा है, मानव जीवन को समझने वाला चाहिए। वृक्ष है जो धूप में खड़े रहते और मानव को छाया देने के लिए, फल देने के लिए, मतलब मनुष्य इतना बड़ा 33 करोड़ देवी देवता मनुष्य के अधीन रहते हैं। मनुष्य देखो मंदिर बना सकता, हनुमान जी की मूर्ति बना सकता, चाहे तो गिरजाघर बनवा सकता या कुछ भी कर सकता। मानव महान है, पर गुरु के बिना पशु के समान है। क्योंकि मानव जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक मानव सुधर नहीं सकता। और गुरु के बिना भक्ति करता है वो रावण बन जाता है, गुरु के बिना भक्ति करता है वो ही रावण बनता है, गुरु के बिना भक्ति करता जो भस्मासुर बन जाता है, और जो गुरु की शरण में जाता वो राम बन जाता है, लक्ष्मण बन जाता है, भरत बन जाता है, शत्रुघ्न बन जाता है। ऐसे ही गुरु की श्रेणी में जो अमर हो जाते हैं, और राक्षस की श्रेणी में ऐसे कुत्ते की मौत मर जाते, कोई पूछता भी नहीं। 4 दिन होगा, 4 दिन ही रोवे, अब तो 5वें दिन, पहला तो बारियों मनाता, अब तो बारियों ही नहीं करता, 20 दिन इस काम पटा। आती बात, 20 दिन का हगा ऊपर मार के इस फटाफट 3 दिन ही नहीं रोता, पहला 12 दिन तो रोता, अब 12 दिन ही नहीं रोता। लोग ठाई कुनी की भजन क्या है, मनुष्य जीवन क्या है। मनुष्य जीवन के पाने के लिए तो अगर मनुष्य जीवन खराब होता तो कृष्ण भगवान मानव रूप धरकर नहीं आते। अगर मनुष्य रूप इतना खराब होता तो विष्णु भगवान राम के रूप में नहीं आते। मनुष्य रूप इतना ही खराब होता तो हनुमान जी स्वयं शिव बालाजी के रूप में नहीं आता। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय हो, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो, बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो ये प्रत्येक मानव जीवन में मानव को प्रणाम करता हूँ मैं, मतलब नर नारी को प्रणाम करता हूँ। बालाजी मुझे कहते हैं सीता वो है जो पति की तन मन धन से सेवा करे, वो सीता है। और जो एक ही नारी के अलावा किसी और को ना देखे वो राम है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय हो, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो इसी में सभी 33 करोड़ देवी देवता हमारे पृथ्वी लोक के जो हैं, सभी 33 करोड़ देवी देवता है, और सबके पास अलग अलग शक्तियाँ। कैसे नहीं, एक आदमी के तुम लगाओ करीब से करीब के एक थप्पड़ लगाओ तो उसके माँ बाप भाग के आएंगे, उनको पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा। वो शक्ति है तो इकट्ठे हुए, शक्ति नहीं होते तो कोई नहीं। तो शक्ति सब में, किसी की कहाँ पहुँचे किसी की कहाँ पहुँचे, सब देवता है। बस जिसका जैसा कर्म है वैसा वैसा पद लेके बैठे, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई पटवारी, कोई ग्राम सेवक, सब अपना, पर वो सभी देवता हैं जो सत्संग के सदगुरु के अलावा चलते हैं। उनको बारंबार घटना मिलती है, बोलते कि मेरे 5 पुत्र थे, एक ही नियन डोकरो है, जेडर और जेडर है। और जिसके सदगुरु है उसके एक है तो वो भी शेर के समान है, पूरे परिवार को लेके चलता है, एक नाम कर लेता है। पिता को भी उस पुत्र के नाम से जाना था कि ये फलाने अपने परम त्रिपल का बाप है। तो अच्छे कर्म
महान बनाते और पूरे कर्म हमको राक्षस प्रवृत्ति में ले जाते और घर का विनाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन में सत्संग में जाना चाहिए, मानव जीवन को गुरु बनाना चाहिए। और गुरु काला गूंगा नहीं, आजकल बहुत से मतलब गुरु बना लेते, मसाना में जाओ तो गुरु बनाते, ये गुरु नहीं। गुरु भक्ति भाव का गुरु होना चाहिए जो मनुष्य जीवन को महान बनाता है। और मनुष्य जीवन तो सारे देवता इस रूप में आ रहे हैं, तो कोई ये इतना मनुष्य जीवन खराब नहीं है, पर हम लोग इसको समझते नहीं है। जीव वाले कर्म करते हैं गुरु के बिना, ये छोरो मेरो, ओ मेरो घर, वो बिल्डिंग। अरे देखो, जब ये शरीर जल जाता तो तेरा कौन? कोई जब शरीर अपना नहीं है तो दूसरा हो ही नहीं सकता। ये मोह माया है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कमाना बंद कर दो, कमाओ, सुबह जाओ शाम को जाओ, पर महीने में कहीं तीर्थ भी करो और कहीं गुरु के द्वार भी जाओ। और गुरु की प्रीति ऐसे कीजिए जैसे लोटा डोर, तो सक्सेस हो। नहीं तो खेत में बीज डाल दिया और बटे देख भाई नहीं गया, वो थोड़ा सा फूली हुआ थी, बीज माइच को गले। तो इसलिए गुरु का दोष नहीं होगा, शिष्य का। मास्टर पढ़ाता है सभी को, सभी मास्टर सभी को पढ़ाता बच्चों को, पर कई फर्स्ट आते, कोई सेकंड आता, कोई उससे अव्वल आता। और जो पीछे पीछे बैठ के खाली जाए स्कूल में, नाम ना दो का घर कान परेशान करवा, तो वो फेल आता है, फिर छुपता फिरता कि नहीं मेरे नंबर है। वो ऐसे ही गुरु का द्वार है। जो सच्चे मन से तन मन धन से गुरु की सेवा कर लेता है वो राम बन जाता है। और जो गुरु की बुराइयां करता है या निंदा नारगी सुनता है, उस जैसा कोई नालायक बच्चा नहीं होता, उस जैसा नालायक शिष्य नहीं होता। मतलब गुरु वो है जो सक्षम करता है। हम किसी के भी द्वार जाएं, हमको हलवाई का काम सीखना तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। इंजीनियर का काम करेंगे तो गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु तो वहाँ जो हमको कला सिखाता है जीने की। और ये तो भक्ति भाव के गुरु होने चाहिए। ऐसे कोई कथा बात रहा वो भी गुरु बन रहा, लाखों शिष्य कर रहा। अरे आप मुझे ये बताइए कि भक्ति भाव का गुरु चाहिए कि या कथा तो कोई भी मतलब किताब पढ़लेगा वो कर सकता है। लोग काला गूंगा वेड़ा शिष्य बना रहे, उसको खुद को भी मालूम नहीं है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है पढ़ पढ़ के। ऐसा मत करो। मनुष्य जीवन महान है, इसे सत्संग की ओर भेजिए, उस सत्य की तरफ, सदगुरु परमात्मा की तरफ भेजिए। मैं सभी संतों से भी कहना चाहता हूँ, जो कथावाचक हैं, जो पोथी बाजते हैं, जो भी है, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ, पर एक माता पिता अपने 2 बेटों की ज़िंदगी परवरिश करने के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल देता है और आप खाली दूर से आशीर्वाद दे के उनकी ज़िंदगी सुधार देते हो। वाह भाई वाह, ये कैसी लीला, हमें बताइए ज़रा। हम पूछना चाहते हैं और कुछ हमसे संपर्क करें। यूट्यूब पे नंबर है, मेरे फेसबुक पे नंबर है। मैं संतों से भी कहना चाहता हूँ कि किसी की ज़िंदगी खराब मत करें। या तो पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण भक्ति का ध्यान हो, तो आप उसे शिष्य बनाए और उसको भाव सागर पार कराइए। भाव सागर। अब वो शिष्य बन के घूम रहा, 10 जगह घूमता रहता, मेरे तकलीफ़ ठीक नहीं हुई, मेरे तकलीफ़ ठीक नहीं हुई, तो आप कैसे गुरु हैं? अगर आप सक्षम हैं और शिष्य में कोई कमी है तो वो शिष्य में कमी है, या तो उसका ध्यान नहीं रखता हो। 12 महीने में एक बार मुंडो दिखावा जाते भाई, तो गुरु तो माता पिता तो वो हैं। ऐसे ही गुरु का दर्जा है। जब माता पिता अपने पुत्र को 5-6 महीने में बेटा बाहर गया और घर पे आते उनको देखने से उनकी आत्मा खुश हो जाती है, ऐसा ही गुरु होता है। उनके शिष्य को खाली देख ले, वो धन दौलत के लिए गुरु बने वो नहीं, खाली उनके चेहरा देख के खुश हो जाएगी, शिष्य आया मुझे संभालने, वो गुरु चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो देख- सतगुरु देव देव की जय हो। हम सिर्फ दुखी यही हैं, लंगोटा देख लेते कि लंगोटा वाला बाबा गुरु बना लो, इसकी फीस वाड़ू। वो पियन तो दारू पियन पड़ी हो तो उसको मैं सदगुरु कैसे कह सकता हूँ? गोड वाला साधु चाहिए, पूर्ण मतलब उसमें भक्ति चाहिए, भक्ति वाला गुरु चाहिए हमें, जो इस काया को भव सागर पार करा दे। और दूध से दही, दही से मक्खन कूट पीट के उसको मक्खन मत कर इसको घी बना दे। दूध 50 रुपये किलो मिलता है, पर भगत 1 मिनट ये बाद में, दूध को दही बना दे, दही का रेट ज़्यादा दूध का कम। दही को भी पढ़ दे, मक्खन बना दे, और मक्खन से भी आँच पे चढ़ाकर घी बना दे, जो कहाँ 50 रुपया, कहाँ 700-800 रुपया। ऐसे मनुष्य को भव सागर पार करा दे, वो गुरु लायक है। बाकी किसी की ज़िंदगी खराब मत करो। मनुष्य कोई साधारण नहीं है, मनुष्य में ही बैठा राम है। जैसे दूध में घी रहता है वैसे मालिक हमारे हृदय में वास करता है, और जो मनुष्य को बनाता है वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सतगुरु देव देव की जय हो। तो मानव जीवन बहुत अनमोल है। आप गुरु की शरण कीजिए,
तभी आपको इस मनुष्य जीवन का मालूम पड़ेगा। क्योंकि हम तो पड़े हुए हैं काम धंधे में, तो उसका ध्यान नहीं करते। अगर 5 मिनट भगवान का नाम का, गुरु का नाम का काल ले, जब वो करंट आपको टच करेगा तब मालूम पड़ेगा। ये वायर जा रहा आप देख रहे हैं लाइट का, ये देखो, आप हाथ फेरो ऊपर, कोई टेंशन नहीं, जब उसको टच करो तब मालूम पड़ेगा करंट है। नहीं तो ऐसे साधारण दिखता है। ऐसे ही गुरु का सतनाम साधारण दिखता है, पर उसका पालन के साथ में भजन किया जाए तो उस घर में सुख शांति होती है। जिस घर में सुख शांति है, आत्मा में शांति है, वो स्वर्ग है। और जिस घर में सुख शांति नहीं है, 24 घंटा छाती कूटो है, वो नरक है। मतलब नरक है, और नरक में रहना तो ये सत्य है। जिस घर में भले झोंपड़ी है और घर में प्रेम भाव है, छाती कूटो नहीं, वो स्वर्ग के समान है पृथ्वी लोक पे। और जिस घर में छाती कूटा, सुबह लाखों रुपया है पण हाय घोड़ा धन थोड़ा, वो नरक है। वो रावण का परिवार है, क्योंकि उसके गुरु नहीं है। और जिसके गुरु हैं, भले झोपड़ी में भी आनंद करता है। बोलो सदगुरु। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। तो ये हमारे इस विश्व में लगा लो, चाहे हमारे हिंदुस्तान में लगा लो, चाहे भारत में लगा लो, एक काली मतलब गलत धारा चली हुई है कि गुरु होना चाहिए भले काला गूंगा। तो ये कभी भी काला गूंगा गुरु ना करे। आप अपने जीवन को खराब नहीं करें, इतना महान जीवन है। इसे राधा कह लो, चाहे रुक्मिणी कह लो, और चाहे माँ कह लो, और चाहे बेटी कह लो। नारी ही राधा रुक्मण थी। नारी से ही नर नारायण की पूजा होती है, नर और नारी। तो नर नारायणी नारायण को जाते हैं। तो जो सच्चे मन से गुरु के द्वार होके जाते हैं, वो परमात्मा के द्वार चले जाते हैं। और गुरु को छोड़कर भले हनुमान जी की कर लो, तुम्हें जितने 33 करोड़ देवी देवता उसकी पूजा कर लो, गुरु की पूजा के बिना सारी पूजा व्यर्थ है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सदगुरु देव की जय हो। गुरु के बिना किया हुआ दान वो भी व्यर्थ है। अभी आपको बताते किस्सा, एक शिकारी था, वो जा रहा था रास्ते से, पेट के भूख के मारे वो मतलब एक जगह बैठ गया, उससे चला नहीं जा रहा था। एक आया युवक भाग के, अरे यार सेवा करूँ, भूखा है। उसने भूखा के उसको खाना खिलाया। वो खाना खा के उठा और जंगल में गया, 3 खरगोश मार दिए। अब उसका पाप का भागीदारी कौन? उसने उसको ताकत दे दी उसने। इसलिए सेवा करो तो सदगुरु देव की, जो सत पर चलता है, भक्ति भाव में रहता है, कहीं सेवा में जाता है, उसका हेल्प करो। तन से नहीं, तन हो तो तन से करो, और पैसे की जरूरत हो तो पैसों से कर दो। पर ऐसे नहीं कि जो कोई उल्टा काम करे उनके साथ आप पकड़ा ना, तू कर मैं तेरे साथ हूँ, ये तो गलत है। बोलो सदगुरु। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो ये सभी प्रकार के यहाँ पर रोग दोष निवारण होते हैं। आपको कई सालों से ये बाबा सीताराम भक्ति के प्रकाश बता रहा है। इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत से लोगों ने नास्ती की है, बहुत से ने हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की है। अब कहाँ से क्या होता है वो तो राम जानता है, पर कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो जिसको स्वयं मैं भी संत हूँ, जो कुछ नहीं बता सकता। बाकी मनुष्य बहुत महान है, सबसे महान। देवी देवता भी मानव जीवन तरसने के लिए, देवी देवता भी मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसते हैं। इतना महान जीवन है, पर गुरु के बिना हम जीवों से कामी हो गए। भैंस है ना, दूध देती है, हिमाड़ा में फिर के आती है, दूध देती है, और दूध से मक्खन, घी, लस्सी, मावा, श्रीखंड वगैरह क्या क्या बनता है, और मनुष्य के लिए पैदा कर देती है। और मनुष्य बोल रहा है यमी रो तेरो रोज कुटी जे। भाई ने कहा कि तू हमारे खेतन बढ़िया तो टांग को वाड़ू। भाई का दुश्मन बन गए गुरु के बिना। जिसने गुरु को छोड़ रखा है, और भले महादेव की कर लो तो भस्मासुर बने, भले राम की कर लो तो बाली बने, पर गुरु के बिना मनुष्य जीवन नर पशु के समान। क्योंकि जीव पशु तो बढ़िया है, फिर उनसे भी कामी बताया गया है। पशु तो दूध दे रहा है, सेवा कर रहा है, पर ऐसे सबका महान है, सबका राजा मनुष्य को बताया है। वो हनुमान जी की मूर्ति बनवा सकता है। हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर बनवा सकता। मनुष्य में इतनी बड़ी ताकत बताई, उनको सबका राजा बनाया हुआ। पर मेरे तेरे में पड़ गया जब कोई मालूम नहीं कौन क्या कर रहा है। बस मेरे 3 छोरा मेरे 4 छोरा जाए, जब कोई छोरा कोई नहीं। राम नाम सत्य, और मरिया केरी सत्य बता। मरिया केरी के पूर्व जी बढ़िया थे, जिंदान तो ना जी नहीं जान तो बुआली घुमा दिए। एक हाउ बोली तो टूपो पे हाव रे को जाऊँ, यह की बात। बेर तंग करे मतलब हाउ हो रहा, और दर्शन करती फरे। तो दर्शन तो सासू ससुरा का दर्शन कर लेने, वही तीर्थ धाम है। मतलब धाम तो वही,
पति भगवान है, जो नारी तन मन धन से पति की सेवा कर ले और उल्लंघन ना करे वो माता सीता के समान है। तो आप में ही सीता वास करती है, पर आप गुरु के बिना नुगरी हो तो कोई राक्षस नहीं बन रही है, न कोई डाइन बन रही है, न कोई लोबीली बने रही है, न कोई न कोई कुटाड़ी वाली बने रही है। यूँ कहें कि राम जी की कथा में जानो नहीं जाए और उनका हरम आवे और पेज का पे लड़ाई वे जाए न तो वो हारो ही बैठो रहे, जेठ ही बैठो रहे तो खोचा तानी इतनी दादागिरी बताओ, वो होरो ही उठे न जाए न वो जेठ ही उठे न जाए बटाते वो गाड़ा बाड़ा है चोटी से ही खुटी जी। हाँ चोटी पकड़े पकड़े न जब तो होरान जेठ नहीं देखी तकड़े जाए। हाँ पेज का देखो कभी कुटाड़ो वे जो बर्तन ही बर्तन। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे आपका काल नहीं मरेगा, और काल गुरु ही मार सकता, किसी की दूसरे की ताकत नहीं। जैसे गुरु कह सकते हो भगवान के जैसे कोई कालो ही कहे, कोई मन बाबू ही कहे, कही हुई मैं बाबू हूँ तो बाबू कही, कोई कहते हुए कोई गाली काटे, कोई बूंदी करे, कोई भगवान ही माने। तो कोई भगवान भी मानता, कोई बोलता है कि मैं तो मानू ही कोई, तो भाई कहीं मेल के कोई मानने वाला अपना बाप को भी नहीं मानता, तो उसकी प्रीति नहीं। हमको ये देखना, हम स्कूल में जा रहे हैं, गुरु के द्वार जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, गुरु का सत्संग का देखो, अच्छा लगे उसको ग्रहण कर लो और उसके मार्ग पर चलो, अपने आप सब सही होगा। और जिसके घर परिवार में गुरु नहीं है, रियल बात है, जो पढ़ाई नहीं करेगा वो डीसी कलेक्टर एसपी पटवारी कभी नहीं बन सकता। अगर भले कितने भी गरीब घर का लड़का हो, भले फार्म तो भर सकता है, नौकरी नहीं लगे तो फार्म तो भर ही सकता है, उसको फार्म भरने से तो कोई नहीं रोक सकता पढ़ा लिखा। ऐसे ही जो गुरु की शरण में जाता है वो सुख नहीं रोक सकते, भले कोई पद नहीं ग्रहण करेगा तो सुख नहीं रोक सकते, उसका सुख तो उसको मिले ही मिलेगा, गुरु में इतना पावर होता है। तो आप नुगरे ना रहें। मेरे इस वीडियो के माध्यम से यही है, जो मैंने तो भक्ति छोड़ रखी है, अभी सतनाम खंडन कर रखा गुरुदेव का, क्योंकि जब मैं सतनाम तोड़ूंगा तो ही मैं सबकी असलियत बता सकता हूँ, और सतनाम का मैं रहूँगा तो भाई हो रहा जो अच्छा हो रहा, गीता में लिखा है जो हो रहा जो अच्छा हो रहा होगा वो भी अच्छा होगा। पर सबसे ज़्यादा खराब करना हमारे देश को संस्कृति खराब की है, जो मूवी स्टारों, जिसको स्टार कहते हैं कि फीस वाडो एडाडा स्टारा की, जिन्होंने सारी हमारी बहन बेटियों को बिगाड़ दिया। दो दो बच्चों की माँ प्रेम कर कर भागने लगी, किसकी वजह से? साधु संतों के वजह से नहीं, इस मूवी सीरियलों के वजह से। छोटा छोटा बच्चा वही देखता, पूरी पिक्चर में देखो कैसे दिखाते, स्टार्टिंग में छेड़ना मस्ती, फिर लास्ट में लेके भागना, पुलिस पीछे पड़े, माँ बापों के खिलाफ, पूरे संसार को बदल दिया। और वो बोलते हम स्टार हैं, किस चीज़ के स्टार? पाखंड कर करके वो तो बन गए हीरो और हमको सबको बना दिया जीरो। पुलिस वाले देखे तो खराब, ड्राइवर देखे तो उनको खराब, संत देखे तो वो खराब, सब खराब, पर वो हीरो रहा हीरो। इसकी फीस वाड़ो कड़ी लीला डाली दी। हाँ, जिनके इज्जत नहीं वो तो है हीरो, और जिनके इज्जत है वो है जीरो। देखो कैसे सारे स्टाफों को, सब स्टाफ को खराब कर रखा है। कोई भी स्टाफ लगा लो, XYZ मूवी के जरिए से। पुलिस वाला को देखो तो पुलिस वाला ने गुंडा बताई, रिश्वत खाता बताई, उनकी सभी सबक, नेता ने सपा डाड़ा बताई, उनकी इतनी पहुँच बताई, उनने डिश, सब ने डिश, पर वे तो हीरो रे हीरो, वे डिश नहीं रहता। देखो कैसी लीला चल रही है। सत्य है, सत्य को ग्रहण भी करना चाहिए। हमारे अभी एक पिक्चर देखी मैंने, मूवी देखता हूँ, मैं भी संत हूँ, पर मूवी देखता हूँ, उसमें कमी क्या वो देखता हूँ। एक पिक्चर में दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के संतों को तो आँख में वो बिल्ली की आँख में दिखाई देता, और अपने हिंदू धर्म के संतों को दिखाई नहीं देता। अरे भाई एक बार आओ बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी पर, दाम में आपको जो चाहिए प्रत्यक्ष बताएगा, नहीं बताएगा तो जीवन भर आपका गुलाम। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो, बोलो सदगुरु देव की जय हो, बोलो सदगुरुदेव। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए। बोलो केतला जी महाराज। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। हमारे इस वीडियो को मैं धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इंसानियत के जरिए से कर रहा हूँ। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करता है उसके लिए कहते हैं, किसी भी प्रकार का रोगी हो आपके पास, एक बार बालाजी के धाम जरूर पहुँचाइए, बाबा सीताराम के द्वार जरूर पहुँचाइए। जो डॉक्टरों से निराश हो गया हो और ज़िंदगी की लाइफ की अंत सांस गिन रहा हो, बालाजी के धाम, बाबा सीताराम के परम धाम जरूर पहुँचे। बावड़िया वाली नाड़ी, पुराना जुपा, कागदरा, जिला पाली, राजस्थान। तो ये प्रत्यक्ष बताते हैं। क्या नाम बताया आपका? लो प्रत्यक्ष देखिए। जयपराम नाम। जयपराम जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? एक गांठ की और सांस की थी। अच्छा, अब गांठ की और सांस की। हाँ। ये 4-5 सालों से। हाँ। और हाथ पैर दुखते थे। हाँ। तो ये अभी कैसा है? अब ठीक है, 70% आराम हुआ है गांठ का। 80% लगा लो। हाँ। 80% ही होता है, 70, 20, 30 बोले में मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे भी वचन सिद्धि हूँ, मैं ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करता। 80% आपको बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है। सांस कैसा है?
सांस तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल रेडी हो गए, सांस से बिल्कुल कंप्लीट हो गई, हाथ पैर दुखना बिल्कुल बिल्कुल नहीं दुखता। कंप्लीट। अच्छा, अब ये गांठ की बची है वो 70-80% ठीक हो गई। अब ये भी बता रहे हैं, अब ऐसा करना, घर पे जाना, डोकरी है हाँ, है क्या? तो आज डोकरा ना हलवो बनाने को खुआओ। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। इनको आज घर पे जाके हलवा बताओ, जो ये 30% ये बता रहे, 20% ये भी बिल्कुल चिपक जाएगी। और वचन कैसे चाहिए, और अगले मेले में आके बताना कि ठीक नहीं हो तो अगले मेले में आके बता देना। करता धरता राम है मेरा तो कहना है। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। बोलो सतगुरु देव की जय। तो देखिए, कोई भी अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी तकलीफ में हो तो बालाजी के धाम बाबा सीताराम के द्वार जरूर भेजिए। और इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि गुरु पूर्ण करे, सक्षम करे, काला गूंगा का चक्कर में कभी नहीं पड़े, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, मानव जीवन मिले ना बारंबार नहीं मिलता इसको। ये मनुष्य जीवन को पार लगाने के लिए मनुष्य जीवन मिलता नहीं। बच्चा बच्ची तो कीड़ा कीड़ी, डोबू, भैंस, गधेड़ा गधेड़ी सब पैदा करते और सब पालन पोषण करते, वो भी चाटते। पशु होके भी भैंस चाटे है कि नहीं चाटे टोकरा? वो मरियो हुए तो भैंस ही रो, जेड़ो आपा करा। तो मानव जीवन मिलके भी धिकार है। मनुष्य जीवन में सदगुरु मिला के राम नाम की थोड़ा बहुत सुबह शाम भजन करना चाहिए। जब राम नाम है तो सारी चीज़ें, राम नाम जिसके पास है, जिस घर में धन भी है, संस्कार भी हैं और अच्छे विचार भी हैं, और जिसके गुरु नियर गुरु की प्रीति को तोड़ते, उल्लंघन करते, वो नुगरों से भी बेकार है। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। बोलो सतगुरु। आपके जयपराम जी कहाँ से आए थे आप? बेड़ा से आए। बेड़ा से आए थे। जयपराम जी के सांस की तकलीफ थी, हाथ पैर दुखते थे, और ये दोनों बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। और गांठ की प्रॉब्लम थी वो 80% ठीक हो गई, अभी 20% बाकी थोड़ी दिखाई दे रही है। देखो, पहले थोड़ी बड़ी थी, अभी नॉर्मल दिखाई दे रही है 20%। अब ये डोकरी जाके घरे आप रहे घर से मतलब हलवा बना के खिला देंगी तो अगले मेले तक, अगले मंगलवार तक बिल्कुल कंप्लीट। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। बोलो सतगुरु देव की जय। इसे कहते वचन सिद्धि साधु। और जिसको सतनाम की आवश्यकता है तो हमारे भक्तों से कॉल कर आप पूछ सकते हैं। सतनाम अभी हम भीड़ बढ़ाकर थोड़ा कम करते आ रहे हैं, क्योंकि देखो नुगरे होते हैं, उसका मैं कितना बार उठूँगा। ये तो हिंदू धर्म के लिए मैं खड़ा हुआ था और उनको प्रत्यक्ष बताया कि कैंसर जैसी घातक बीमारी, जो डॉक्टर भी परेशान हो जाए, 4-4 3-3 वो कर देते हैं ऑपरेशन, वो भी ठीक नहीं होते। और यहाँ 100 ग्राम भजियार चाय से ठीक हो सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि भक्ति में वो प्रकाश है, तप है। ये साधु संतों का मान सम्मान रखने के लिए मैंने मेरे जीवन को अभी गुरु का सतनाम का खंडन करके और ये किया है। नहीं तो मैं मूवी वालों के खिलाफ नहीं बोल सकता। सत्य को सत्य कहना, चोर को चोर कह तो रही आवे नहीं, चोर को चोर कहूँगा तो रही आएगा। अब मेरे कितने दुश्मन हैं आप नहीं जान सकते, पर मेरा राम संभालता है। डॉक्टर भी हो जाते, अगर सारे ऐसे चले जाएंगे तो फिर अपना कहाँ जाएगा। मेडिकल वाले बोलते हैं कि बाबूजी तो 100 ग्राम भजिया में ही काम पटा हो रही है, फिर वो कहाँ जाएंगे। ये रियल बात है, इसलिए मैं तेरा ये कम कर रहा हूँ। और एक गुरु का सतनाम देना, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है। सतनाम से बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र जिस मनुष्य के पास है, जैसे बीज अपने पास है, कहीं डालेंगे वहाँ उग जाएगा। एक गेहूं का दाना होगा, ज़मीन में डालेंगे, पर ध्यान रखना पड़ेगा खातर कब देना, पानी कब देना है। तो वो एक दाना 100 दाने बना सकता है, 100 नहीं तो 20 तो बना ही सकता है, 20-25। ऐसे ही गुरु का सतनाम है। वो जब तक जिस मनुष्य के पास सतनाम बीज मंत्र नहीं है, वो मनुष्य ठीक है, मतलब मानव जीवन है, सबका राजा होता हुआ भी पशुओं से कामी है। और जिसके पास सदगुरु का सतनाम है और बीज मंत्र है, वो राजा राम है, लक्ष्मण है। चाहे मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ। आज मैं इधर नहीं करता, क्योंकि ये तो मैं हूँ। ये मूर्त कौन है? मैं हूँ। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सतगुरु देव। क्योंकि वो दूध है और ये दूध से घी बना है और इस घी से वो बना है। ये मक्खन है, आप घी हो, मानव रूप दूध है, और ये मक्खन है, और वो मेरे राम है, वो मेरे प्राण है। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सतगुरु देव की। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। ये तो हुआ आत्मज्ञान, और जो ये मैं आशीर्वाद देता हूँ वो हो गया वचन सिद्धि। आत्मज्ञान से ऊपर की भक्ति। ये मंदिर है, ये मंदिर ये पत्थर का है, चारों तरफ कवच है, ये मूर्त है,
इसके अंदर ये आत्मा जो देव है, इसको हम जो भी बालाजी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये पत्थर का है, ये पत्थर का यहाँ ओरिजिनल है, और इसके अंदर जो बोलने वाला वो भी ओरिजिनल है। उसी को पहचानना, वही परमात्मा की किरण है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सतगुरु इसका ध्यान लगाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो आप राम बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? मीराबाई कौन थी? हनुमान जी कौन थे? उन्होंने राम की शरण की तो धन्य हो गए। जिस पत्थर पे राम नाम लिख जाते वो भी तर जाते। तो फिर हम तो मानव जीवन में आए। महाराज की जय हो। अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी रोगी हो, दोषी हो, एक बार हमारा फर्ज बनता है कि एक बार बालाजी का धाम, बाबा सीताराम जी का धाम जरूर बताएं, जिससे आपके वीडियो शेयर करने के माध्यम से अगर एक इंसान भी ठीक हो जाता है तो वो पुण्य का भाग है। आधा पुण्य नहीं तो 40 मतलब 20% पुण्य उसको जाता है जो वीडियो भेजता है उसको, कि वो बोलता है कि उस वीडियो के माध्यम, आपके माध्यम से वो आए, उनका इलाज हुआ, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता। भगवान वो बोले ऐसा आप नहीं, एक देखो नहीं, वो करने वाला वो है, पर आपके माध्यम से वो आया ना, तो उसका रोग मिट गया, तो उसके पुण्य आपको बिना कहीं मिलेगा, वो मालिक के घर पे। क्योंकि आप इनको नहीं बताते तो ये ठीक नहीं होते। डॉक्टरों की दवाई तो 9 साल से खा रहे थे। ऑपरेशन हुआ था कौन सा? पत्री का ऑपरेशन हो गया, वापस एक बार आप थोड़ा सा यहाँ हो, लो देखिए, ये हमने आपको खाने का क्या बोला था? हलवा खाने का बोला था। लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता। बहुत से लोगों के मन में ऐसा होता कि बाबा पिया देन बुलाता भी, इन करता भी, कई किसी की थिंकिंग है, पर उनको ये मालूम नहीं कि बाबा तो खुद ही लंगोटा में खड़े और पिया की कटे जरूर खाना ही नहीं खाता, साल में एक बार खाता हूँ, वो भी गुरु पूर्णिमा को। तो इस बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सतगुरु देव की जय हो। तो आपका क्या नाम है? दीपक। हाँ, ये दीपक है। हमने पिछले वीडियो में बताया था इनको। आपको क्या? पथरी और अपेंडिक्स। हाँ, पथरी और अपेंडिक्स का दर्द था। कितने सालों से था? 9 साल से। 9 साल से। देखिएगा, 9 साल से आपने दवाई वगैरह खूब ली, यहाँ पे आके बंद की। बोलो, यहाँ पर आकर बंद कर दी। तक भी कराया। और पथरी का ऑपरेशन कराया आपने? 2 साल पहले ऑपरेशन करवाया, फिर से दोनों साइड में हो गई। फिर से दोनों साइड में हो गई। देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और हमने आपको हलवा खाने के बोला, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं आएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सतगुरु देव की जय हो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष बताया जाता है। और जिन भाई को सतनाम की आवश्यकता हो तो मेरे भक्तों से कॉल करके पूछ सकते हैं, या अन्य मेरे भी नंबर है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मेरे पास ऊपर की भक्ति तो मैं जानता नहीं हूँ, 3 लोगों की भक्ति जानता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति जानता हूँ, वो भले काल हो चाहे राम हो, उस राम तक की भक्ति जानता हूँ। ऊपर की भक्ति मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, तीनों लोगों की भक्ति जानता हूँ। तीनों लोगों का सतनाम चाहिए। राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बलराम, विष्णु तक की भक्ति का, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति का अगर आपको सतनाम चाहिए तो बाबा सीताराम दे सकते हैं। उससे ऊपर की भक्ति कोई अन्य बताते हैं। परमात्मा कोई और भी हो सकता, मैं नहीं कहता वो राम ही होता, राम के भी गुरु थे, तो गुरु वो भी हो सकते हैं। तो आपको सतनाम, जैसे 3 लोगों की भक्ति का सतनाम चाहिए तो आप बाबा सीताराम से कॉल कर सकते हैं। और कॉल कर आप पूछ सकते हैं कि वो जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे हम खेत में बीज डालते हैं तो ट्रैक्टरी चाहिए न, कचरो वैसे वही काटना पड़े, कहते उसमें बाढ़ना पड़े, खड़ना पड़े, फिर खातर घेरना पड़े, फिर बीज उगे। ऐसा कुछ प्रक्रिया होता है गुरु की। जैसे लाइट लेने के लिए मीटर लगाना आवश्यक है, पहले वहाँ से आता, लाइट में आता, अगर 3 पैसे होता तो मीटर तक ही जल के रह जाता। ऐसे बहुत सी प्रक्रिया हैं गुरु की, तब जाके गुरु बनता है। खाली ऐसे करने से गुरु नहीं बनता। बहुत से ऐसे मैंने भगत देखे जो गुरु को शिष्य का नाम ही नहीं, क्योंकि मैं तो टोला में जावा जनती बस वो तो गुरु मानियोड़ा। ऐसे ज़िंदगी खराब मत करो। जो स्कूल में रोज़ पढ़े ना हो, पढ़े रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगेगी तब तक वो बच्चा नौकरी लाएगा, वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेगा? तो वो सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती। इसलिए गुरु वो ही करे जो अपने तन मन धन से अपना नाम जानता हो। ऐसे शक्ल देखते कि नाम जानता हो कि हाँ बच्चा इधर आ, और उसको बता रहे, वो बच्चा भी माता पिता की तरह डांट डपट खाकर उस घर का पालन करे, वो शिष्य सक्सेस होता। बाकी तो टूट जाते। एक बार आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ, सुनना गौर करके। गुरु के प्रति सुना रहा हूँ। एक बार क्या कि एक संत आया, गाँव में भीड़ लग गई, गाँव के हजारों लोग, मतलब वहाँ मजमा लगा दिया, बहुत भीड़ लगी। सुबह शाम वहाँ सेवा में जाने लगी
और सभी भक्त बनने लगे, ऊपर नीचे भक्त बनने। जैसे भक्त बनना खाने का काम नहीं होता, भक्त बनाना या बनना खाने का काम नहीं होता। तो भीड़ लगी, हजारों पब्लिक वहाँ आवे, सुबह शाम पूजा करे, सेवा करे, टंकोरा बजाए, सब भक्त बनने लगे। एक गांव में से समझदार आदमी था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बावसियों का शिष्य कौन सा है। इतनी भीड़ में सब लाखों भगत दिख रहा, कोई एक आधा तो नुकरो वही कि नहीं, तो ठाप आना पड़ी। तो वो गया उस भीड़ में, थोड़ा नाटक करते गया, लठ लेके गया कि वो संत कहाँ, अब लाओ इसकी लकड़ मारू, खोपड़ी फोड़ूंगा, कौन यहाँ बकवास कर रहा है। सारे भगत धीरे धीरे खिसक गया कि अरे रे कौन राड में पड़ी इसकी फीस वाड़ो हैंग। धीरे धीरे टले टले निकल वो कर रहा, क्योंकि वो निकल गए। और लास्ट में 5-6 बचे, गुरु को बाद में नाम लेना, पहले हमसे लड़ो। गुरु की बात तो दूर की बात है, खाली मेरे को थप्पड़ लगा, दूसरी बात तो देखना पड़ेगा। और वो फट हाथ जोड़िया, फट तोड़िया, गुरु का चरणा में आवे न पढ़ियो कि बावसी माफ़ करजिए, मन तो नहीं करना तो, पण मन तो दूध को दूध और पानी को पानी देखना तो। सारा तेरा भगत है कि ये थोड़ा फर्जी है। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो बोलो वो सद्गुरु कहा कि बावसी ये बोलो सियापति राम रामचंद्र की ये ऐसे भीड़ मत लगाओ बावसी, तेरे ये 5 शिष्य हैं, ये जीते मरते आपके साथ आएंगे, ये तुम्हारे रक्षक हैं। बाकी वो फर्जी वाड़ा था, उड़ गया फूफा, एक नहीं रहा। मेरे को तो मालूम पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी ये ओरिजिनल है, और वो भाग गए जो डुप्लीकेट है। तो ऐसे जैसे स्कूल में जाते हैं, सक्षम वही होते जो तन मन धन से पढ़ते हैं। नहीं तो बटे तो बापा का पिया लगावा जाए ना, बेटा कूटे बैठे गप्पा मारे न वोट चोप चलावे, अटी अटी ने बातें करे न घरे आवे के पढ़े ना आयो छोरो, क्योंकि अटे ही काम नहीं करना न बटे ही नहीं पढ़ना। तो ऐसे लोग वो सक्सेस नहीं होते। और जो गुरु से प्रीति रखता है, मतलब माता पिता की तरह सुबह शाम, वो बिल्कुल एक नंबर पे वो भक्त बनता है, जिसका अड़ोस पड़ोस में भी चर्चा होने लगती है, जिसका नाम उजागर होने लगता है, ऐसा भक्त वो बनता है। और जिसको पूरा गांव अड़ोस पड़ोस में याद रखने, उससे प्रकाश और क्या चाहिए, मनुष्य को अपना प्रकाश करना चाहिए, प्रकाश भक्ति से होता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। तो लो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो लो बोलो सदगुरुदेव की जय हो। तो लो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, और कोई ऐसी वैसी बात हो तो हमें ज़रूर कहिएगा। और हम भीड़ थोड़ा कम कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम सतनाम की तैयारी पे कर रहे हैं कि जिसको सतनाम दें। ये तो देखो किसी के कितना भार होता, चलो आशीर्वाद दे के ठीक कर देते हैं, पर वो कर्म क्या, ये तो उनका कमाया हुआ पुण्य। मैं आशीर्वाद दूंगा, उसने 7 फेरी लगाई, उसका कौम इकट्ठा किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया, उसका मिल गया, पर आगे तकलीफ होगी तो कौन सुधारेगा। इसलिए सीताराम सीताराम, इसलिए गुरु के सतनाम अभी शुरू करेंगे तीनों लोगों के। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आप कहीं भी पूर्ण कोई भक्त मिलता हो तो आप गुरु कीजिए, बाकी लंगोटा वंगोटा देख कर बड़ा बड़ा देख के मती करजे, भले डोली में लौटते हुए, पर राम नाम को दास वे, रामानंदी साधु है, आप उसी को गुरु कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सद्गुरु देव की जय हो। बोलो खेतलो जी महाराज की जय हो।